आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें की गतिविधि 41 को करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, यह सीखेंगे कि हम बार बार जोड़ना कैसे गुणा बनता है। तो इस गतिविधि में हम इसे सीखेंगे। जैसे हमें पहले प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें कुछ पेड़ों के चित्र दिए गए हैं, उनको हम गिनेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे जोड़ना गुणा बनता है। तो आप जो चित्र दिया गया पेड़ों का, इसको आप गिनेंगे कितने पेड़ हैं। तो गिनते हैं, पहली लाइन में कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एक लाइन में 6 पेड़ हैं। फिर हम दूसरी लाइन को गिनेंगे, दूसरी लाइन में कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरी लाइन में भी 6 हैं, तीसरी लाइन में भी 6 और चौथी लाइन में भी 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 6 को जोड़ेंगे। 6 को जोड़िए, 6 में पहली लाइन और दूसरी लाइन को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 12। 6 और 6 12। फिर 12 में हम 6 को जोड़ेंगे, 12 और 6 कितनी होती हैं, 18। 18 में फिर 6 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 24, यानी कुल 24 पेड़ हैं। अब हम देखेंगे कि बार बार जोड़ना गुणा कैसे बनता है। तो देखिए, हमने 6 को कितनी बार जोड़ा, 4 बार। तो यहाँ पर हमने लिखी 4, और किसको जोड़ा था 4 बार, तो 6 को। तो 4 गुणित 6 लिखेंगे, 4 गुणित 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौको 24। यानी चाहे आप 4 का 6 में गुणा करेंगे या फिर 6 को 4 बार जोड़ेंगे, उत्तर एक ही होगा। तो ऐसे बार बार जोड़ना गुणा बनता है। फिर अगले चित्र में दिया गया है, अगले चित्र में हमें कुछ दिए के चित्र दिए गए हैं। आप इन दीपकों को गिनेंगे। पहली लाइन में कितने दीपक हैं, गिनते हैं, 1 2 3। पहली लाइन में कितने दीपक हैं, 3 दीपक। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे, दूसरी लाइन में भी कितने हैं, 3 दीपक। तीसरी लाइन में 3, चौथी में 3 और पांचवी में 3। अब हम इन दीपकों को गिनेंगे। तो 3 और 3 कितने हुए, 6। फिर 6 में 3 जोड़ेंगे कितनी हो गई, 9। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे कितनी हो गई, 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो गई 15, यानी कुल कितने दीपक हैं, 15 दीपक। अब देखिए जी, हमने 3 को कितनी बार जोड़ा, 5 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और कितनी बार 3 को कितनी बार जोड़ा, 5 बार। लिखेंगे 3 गुणित 5। 3 गुणित 5 कितनी होती है, 15। तो यानी हम 3 को चाहे 5 बार जोड़ें तो 15 मिलेगा, या फिर 3 का 5 गुना करें तब भी 15 मिलेगा। ऐसे हमें जोड़ना है, और ऐसी जो बार बार जोड़ना गुणा बनता है। फिर अगले में हमें कुछ गोली का चित्र दिया गया है। इसमें हमें पहली लाइन में 3 गोली, दूसरी लाइन में 3 है, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 3 है, पांचवी लाइन में 3 और छठवीं लाइन में भी 3 है। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, इन गोलों को। तो 3 में 3 जोड़े कितने होंगे, 6। 6 में 3 जोड़ेंगे तो हुए, 6 में 3 जोड़े तो 9। 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। 15 3 18, यानी कितने गोले हुए, 18 गोले। 18 हैं जो 3 के 3 कितनी बार, 6 बार। तो ऐसे भी लिखेंगे 3 गुणित 6। 3 गुणित 6 कितना होता है, 18, यानी 3 का 6 गुना। ऐसे हमें लिखना है। फिर अगले चित्र में दिया गया है, हमें कुछ पत्तों का चित्र दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कितनी पत्ती हैं। पहली लाइन में 6 हैं, दूसरी लाइन में भी 6, तीसरी लाइन में भी 6। तो इनको हम जोड़ेंगे। पहली लाइन में कितनी है, 6, दूसरी में कितनी है, 6। तो 6 और 6 कितने हुए, 12। फिर 12 में हम 6 को जोड़ेंगे, 12 और 6 कितनी होती हैं, 18। 18 में 6 को जोड़ेंगे, 18 6 कितनी होती हैं, 18 और 6 होंगे 24। फिर 24 में 6 को जोड़ेंगे तो 30। 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36। तो यानी 36 पत्ते हुए। तो इनको 36 हैं जो कितने, 6 का 6 गुना, मैंने 6 को हम 6 बार जोड़ा था। तो लिखेंगे 6 गुणित 6। 6 गुणित 6 कितनी होती है, 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का 6 गुना। इस तरह से हमें बार बार जोड़ना गुणा बनता है, सीखेंगे। फिर हमें दूसरे प्रश्न में लिखा है, आओ कुछ करें। इसमें हम देखेंगे कि जो एक चित्र दिए गए हैं, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो इन बिंदुओं को गिनेंगे, कितने बिंदु बने हैं। पहली लाइन में 3 बिंदु, दूसरी लाइन में भी 3 है, तीसरी लाइन में 3 और चौथी लाइन में 3। कुल कितने बिंदु हो गए, 4 लाइनों में 3 बिंदु। तो 4 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 गुणा 4 कितने होंगे, 12। तो यहाँ पर हमें नीचे कुछ गुणा करके बताने हैं। जैसे पहले नंबर पर लिखा है 3 का 4 गुना। 3 का 4 गुना कितना होता है, 3 का 4 गुना, यानी 3 गुणित 4। 3 गुणित 4 कितना होता है, 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 4 और यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है 4 का 2 गुना। 4 का 2 गुना यानी 4 गुणित 2। 4 गुणित 2 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। फिर तीसरे नंबर लिखा है 2 गुणित 5। 2 का 5 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 5 और बराबर में लिखेंगे 10।
फिर चौथे नंबर पर लिखा है 4 का 4 गुना, 4 का 4 गुना यानी 4 गुणित 4, तो 4 गुणित 4 ये कितने होती हैं 16, तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। फिर पाँचवें नंबर पर लिखा है 6 का 4 गुना, 6 का 4 गुना यानी 6 गुणित 4 बराबर लिखेंगे 24। फिर हम गतिविधि 42 को करते हैं। गतिविधि 42 में भी हमें क्या करना है, चित्रों को ध्यान से देखना है और बिना गिने यह पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं और आपने गिनने का क्या तरीका अपनाया। इसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको हमें बिना गिने बताना है कि यह कितनी संख्या है और यह भी बताना है कि हमने कैसे गिना। जैसे हमें पहला चित्र दिया गया, इसमें कुछ फूल बने हैं तो हम इन्हें गिनेंगे। जैसे लिखा है इस बगीचे में कुल कितने फूल हैं, यहाँ 4 खड़ी क्यारियां हैं, हर क्यारी में 6 फूल। कितनी क्यारी हैं, 4 क्यारी हैं खड़ी और हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो इसलिए इसको लिखेंगे 6 के 4 गुना, क्योंकि 4 खड़ी क्यारी और 6 एक क्यारी में कितने थे 6, तो 4 क्यारी में कितने होंगे 4 गुणित 6, 4 गुणित 6 यानी 24। यहाँ पर हम 6 को 4 बार जोड़ सकते हैं। जैसे हमने 6 को 4 बार जोड़ा, 6 धन 6 धन 6 धन 6, 6 और 6 कितने होंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़े 24, तो 6 को हम 4 बार जोड़ेंगे तब भी 24 होगा और 6 के 4 गुने करेंगे तब भी 24 होगा। इस तरह से हम इन संख्या फूलों को गिन सकते हैं। फिर अगला चित्र दिया गया है, इसमें भी हमें कुछ फूल दिए गए हैं, लेकिन इसमें हमें आड़ी क्यारी दी गई हैं। कैसी क्यारी दी गई, आड़ी क्यारी कितनी है, देखिए 6 आड़ी क्यारियाँ हैं। कितनी क्यारी हैं आड़ी, 6। हर आड़ी क्यारी में 4 फूल हैं, 6 आड़ी क्यारियाँ हैं और हर आड़ी क्यारी में 4 फूल, तो 6 हैं आड़ी क्यारी और हर क्यारी में 4 थे, यानी 6 का 4 गुना। तो हम 6 का 4 गुना निकालेंगे या फिर 4 को 6 बार जोड़ेंगे। जैसे 4 को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 धन 4 धन 4, कितने, इनको 4 को 6 बार लिखकर जोड़ेंगे। 4 और 4 कितने होंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, यानी हम 4 को 6 बार लिखकर जोड़ेंगे तो 24 होगा। या फिर हम 6 का 4 गुना कर दें, 6 का 4 गुना यानी 6 गुणित 4, 6 गुणित 4 कितना होगा 24, तो 6 का 4 गुना कर सकते हैं या फिर 4 को 6 बार लिखकर जोड़ सकते हैं। ऐसे हम चित्रों को देखकर संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे हमें अब अगला चित्र दिया गया है, इसमें कुछ बाटल दी गई हैं, तो हम इनको देखकर बताएंगे। पहली लाइन में कितनी बाटल हैं 3 और कितनी लाइनें हैं 2 लाइन। पहली लाइन में कितनी बाटलें हैं 3 बाटल और 2 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में कितनी है 3 3, तो 3 का हम 2 गुना करेंगे, 3 गुणित 2 करेंगे कितना होगा 6 बोतलें। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 3 को 2 बार लिख के जोड़ सकते हैं, 3 धन 3 करेंगे तो कितना होगा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 3 का, माने 2 गुणित 3, 2 गुना 3 कितनी हो गई 6 बोतलें। ऐसे हमें चित्रों को देखकर समझ सकते हैं। फिर हमें आगे लिखा है जोड़िए और गुणा कीजिए। अब हम जोड़ेंगे और उनको साथ में गुणा करेंगे। जैसे 2 धन 2 बराबर कितना होता है 4, 2 धन 2। अब देखिए गुणा में कैसे लिखेंगे, 2 धन 2 बराबर 4, जोड़िए में लिखना है। अब गुणा में लिखेंगे 2 गुणित 2, क्योंकि 2 को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 कितनी होती है 4। फिर हम अगले में लिखा है 2 धन 2 धन 2, 3 बार 2 लिखा है, 3 बार 2 कितनी होती हैं, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो होगा कितने 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी 2 को हम 3 बार लिखेंगे तो होगा 6। अब देखिए गुणा में कैसे लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखा था जोड़ना में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणित 2, क्योंकि 2 को 3 बार लिखा था, तो 3 गुणित 2 कितना होगा 6, इसका भी उत्तर 6 होगा। फिर नीचे तीसरे नंबर पर लिखा 3 धन 3 धन 3 धन 3, यानी 3 को 4 बार जोड़ा गया। 3 को 4 बार जोड़िए कितना होगा 3 धन 3 यानी 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़े तो कितना होगा 12, 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो हो गए 12, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा में कैसे लिखेंगे, गुणा कैसे करना हमें 3 का, 3 कितनी बार था 4 बार, जितनी बार होता है उसको हम पहले लिखेंगे 4 गुणित 3, 3 गुणित 3 कितनी बार था 4 बार, तो 4 गुणित 3 यानी 4 3 12, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। फिर अगला लिखा है 5 धन 5 धन 5, 5 कितनी बार है 3 बार, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 5 10, 10 और में 5 जोड़ेंगे तो होंगे 15। तो अब गुणा में लिखेंगे 5 है 3 बार, तो 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 बराबर कितना होता है 15। फिर लिखा है 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, यानी 5 कितनी बार 5 बार, तो 5 को हम 5 बार लिख कर जोड़ेंगे, तो 5 में 5 जोड़ेंगे कितने हुए 10, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 में 5 जोड़े 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25,
फिर अब गुणा में लिखेंगे हम 5 कितनी बार था, 5 भी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 यानी 25। फिर लिखा है 4 धन 4 धन 4, 4 को 3 बार लिखा है, 4 को 3 बार लिखकर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 8, 8 4 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और यहाँ पर कितना होगा, 4 3 बार था तो 3 गुणित 4, 3 गुणित 4 यानी 12। फिर लिखा है 7 धन 7, 7 धन 7 कितना होता है, 14, 7 कितनी बार है, 2 बार, तो गुणा में लिखेंगे 2 गुणित 7, 2 गुणित 7 कितनी होती है, 14। फिर तीसरे नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर लिखना हमें 7 धन कछु, फिर हम लिखेंगे उसमें धन, फिर लिखना है बराबर 21, यानी हम 7 को कितनी बार लिखें कि हमें उत्तर 21 मिले। तो हम 7 को कितनी बार लिखेंगे, 7 में 7 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 7 और 7 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 2 बार 7 लिखना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 7 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 3 गुणित 7 लिखेंगे, 3 गुणित 7 कितनी होती है, 21। फिर तीसरे आखिरी में कितना लिखा, 3 धन 3 धन 3, यानी 3 को 3 बार लिखा गया है, 3 को 3 बार लिखकर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 धन 3 यानी 6, और फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो होंगे 9, तो 3 धन 3 धन 3 बराबर कितना होता है, 9। तो गुणा में लिखेंगे हम 3 कितनी बार था, 3 बार, तो आगे हम 3 लिखेंगे, 3 गुणित 3 बराबर 9। ऐसे हमें सारणी को भरना है। फिर अगली सारणी दी है, जोड़ के रूप में लिखिए। अब हमें कुछ संख्याएं दी गई, उनको जोड़ के रूप में लिखेंगे। जैसे बताना है 3 गुणित 7 कितनी होती हैं, 3 गुणित 7 कितनी होती हैं, 7 3 21, तो यहाँ पर 21 होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21। फिर देखो 3 गुणित 7, इसका क्या मतलब है, 3 गुणित 7 यानी 7 है जो 3 बार है, 7 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 7 को 3 बार लिखेंगे। फिर कितना होता है, 7 को 3 बार लिखते हैं तो 21 होता है। ऐसे हमें सारणी को भरना है। फिर दूसरी नीचे लिखा है 5 गुणित 4, 5 गुणित 4 कितना होगा, 5 गुणित 4 यानी 20, तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 है जो 5 बार है, तो हम 4 को 5 बार लिखेंगे, 4 को 5 बार लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, 4 को 5 बार लिखेंगे कितना होगा, 20, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। फिर लिखा है 4 गुणित 7, 4 गुणित 7 यानी 4 7 28, तो यहाँ पर हम 28 लिखेंगे और 7 को 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 4 गुणित 7, 7 का 4 गुना, तो 7 धन 7 धन 7 धन 7, यानी 4 बार लिखेंगे 7 को, फिर इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 28, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। फिर नीचे लिखा है 6 गुणित 4, 6 गुणित 4 करेंगे कितना होता है, 6 चौको 24, तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे और 4 को 6 बार लिखना है, क्योंकि 4 का 6 गुना है, तो 4 का 4 धन 4 धन 4, 6 भी लिखेंगे, तो कितना होगा 24, बराबर में लिखेंगे हम 24। फिर लिखा है 9 गुणित 6, 9 गुणित 6 कितना होता है, 9 गुणित 6 6 नाम 54, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54 और 6 को लिखेंगे 9 बार, 6 को 9 बार लिखना है और यहाँ पर हम 54 लिखेंगे, बराबर में 54। फिर लिखा है 7 गुणित 9, 7 गुणित 9 कितना होता है, 7 गुणित 9 होता है 63, 9 7 63, तो यहाँ पे हम 63 लिखेंगे और 9 को 7 भी लिखेंगे, 9 धन 9 धन 9 ऐसे 7 बार लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, 9 धन 9 धन 9 7 भी लिखकर जोड़ेंगे तो कितना होगा 63, तो यहाँ पर हम 63 लिखेंगे। फिर आखिरी में लिखा है 4 गुणित 1, यानी 4 गुणित 1 कितना होता है 4, इसका मतलब यह हुआ कि 1 का 4 गुना, तो 1 को हम 4 भी लिखेंगे, 1 धन 1 धन 1 4 भी, तो फिर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 1 धन 1, 1 को 4 बार लिखकर जोड़ेंगे तो होगा 4। इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे। ऐसे हमें गतिविधि 41 और 42 को करनी थी। यदि गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।